फॉर्म वैलिडेशन को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं फॉर्म। इसमें हम सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड को देखेंगे वैलिडेशन के थ्रू, ठीक है। तो .html कर देते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल हमारी बन गई। बॉयलर कोड लगा देते हैं और यहाँ पे हम जल्दी से एक फॉर्म बनाएंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम, ठीक है, और उसके बाद इनपुट, ये नेम की ज़रूरत नहीं है, आईडी इसको पास कर देंगे UN, ठीक है। उसके बाद ब्रेक टैग लगा देंगे ताकि हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड कॉलन इनपुट, यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और लेंगे, उसकी टाइप रखेंगे हम सबमिट। उसकी आईडी वगैरह और नेम हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। और उसकी जो है वैल्यू हम रख देते हैं लॉगिन, ठीक है। ये हमने एक अपना सिंपल सा फॉर्म जो है वो हमने बिल्डअप कर लिया, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है। अब सीन ये है कि मैंने इसको इस तरह बनाना है कि मैं अगर यूज़र नेम एंटर करूं, ठीक है, और पासवर्ड एंटर करूं, ठीक है, तो फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो मैं नेक्स्ट पेज, किसी भी नेक्स्ट पेज पे लैंड कर जाऊं, ठीक है। अगर इन दोनों में से मेरी कोई भी फील्ड जो है वो फिल ना हो तो मुझे एक एरर बता दे, ठीक है, कि मुझे एक एरर जो है वो शो हो जाए। तो ये हमने काम करना है आज। उससे पहले हम एक और पेज बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं न्यू पेज .html, ठीक है। यहाँ पे बॉयलर कोड लगाएंगे और यहाँ पे वेलकम टू न्यू पेज, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह कर लिया, इसको हमने सेव किया और इसका एड्रेस जो है हम यहाँ पे अपने एक्शन में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे न्यू पेज, सेव किया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी दोनों फील्ड्स जो है फिलअप हों तो फिर उसके बाद मुझे लेके जाए। अगर इन दोनों में से एक भी मेरी फील्ड जो है वो फिल ना हो तो ये मुझे नेक्स्ट ना लेके जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के साथ एक कीवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बना लेते हैं वैलिड के नाम का, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे एक वेरिएबल a नाम का, इज इक्वल कर देंगे और यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओ सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने क्या करना है, अपने यूजर नेम को और अपने पासवर्ड को एक्सेस करना है। इनको हमने आईडी दी हुई है तो इसलिए हम इनको आईडी के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा UN, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा डॉट वैल्यू, मतलब कि जो इनकी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा लेट बी इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पासवर्ड
को भी हम इस वेरिएबल के अंदर बी के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पास डॉट वैल्यू। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमारी यूजर नेम की वैल्यू ए में स्टोर हो गई है और पासवर्ड की वैल्यू बी में स्टोर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ, उसको कहेंगे ए इज इक्वल इक्वल एम्प्टी, अगर ए जो है वो एम्प्टी है तो, और बी जो है इज इक्वल इक्वल वो भी क्या है? एम्प्टी है। तो तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे एक अलर्ट शो करना है। ठीक है, फिल अप ऑल फील्ड्स। ठीक है, ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर देना है रिटर्न जो है वो कर देना है फॉल्स। ठीक है, रिटर्न जो है फॉल्स कर देना है। अब इसका रिटर्न जो है हमने फॉल्स कर दिया। अगर ये एम्प्टी होंगे तो हमें ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, और एल्स में हम क्या कर देंगे? एल्स में रिटर्न यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया और एल्स में हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, अगर ये हो तो ये रिटर्न हमारा फॉल्स हो जाए, मतलब रिटर्न ना करे। अगर ये ना हो तो फिर ये ट्रू कर दे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम एक इवेंट कॉल करेंगे। इवेंट कौन सा कॉल करेंगे? क्योंकि हमने क्या करना है, इस क्लिक पे, इसके क्लिक पे हमने लेके जाना है। ठीक है, इसके क्लिक पे क्या करना है? लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक का इवेंट लगा लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना फंक्शन जो है कॉल करेंगे वैलिड, राउंड ब्रेसेस लगा दी। अब हम सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने फील्ड किया, यहाँ पे ये देखें आ गया यहाँ पे। लेकिन जब मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, एरर तो आ रहा है लेकिन मुझे नेक्स्ट पेज पे एरर आ गया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ओके पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे इसी पेज पे मुझे रखे, आगे ना लेके जाए। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, ये मुझे आगे वाले पेज पे ले गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ही रहूँ। अगर मैंने पासवर्ड वगैरह एंटर कर लिया, अब मैं लॉगिन करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। लेकिन अगर मैं वैसे ही करता हूँ तो एरर आ गया। ठीक है, एरर आना चाहिए। और ओके पे क्लिक करने के बाद इसी पेज पे रुकना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अपना रिटर्न जो हमने फॉल्स किया हुआ ना वो रिटर्न यहाँ पे लगा देंगे। मैंने उसे कहा कि भाईजान रिटर्न हमारा फॉल्स है, तो इसलिए हमें रिटर्न पे ही यहाँ पे ही रहने दें। तो अब मैं क्या करूँगा? अगर अब मैं करता हूँ तो अब देखें, ओके करता हूँ तो ये इसी पेज पे है। ठीक है, जब तक मैं पासवर्ड एंटर नहीं करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पे मुझे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी दोनों फील्ड्स खाली हैं तो मैं लॉगिन करता हूँ तो वो कहता है फिल अप आर फील्ड्स। ठीक है, तो मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए यहाँ इसी पे ही है, फिल अप फील्ड। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला वैलिडेशन हमने देखा। ठीक है, ये देखें ठीक हो गया। ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे पासवर्ड भी लगाते हैं तो ये भी इस तरह ही आता है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रोग्राम के अंदर अपना जो है फंक्शन को भी देखा। ठीक है, डोम को भी यूज किया और इवेंट को भी यूज किया। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के तीन मेन टॉपिक है, उन सबको हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने एक फॉर्म जो है उसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जो है हमने ये किया कि उसके बाद हेलो, हम्म, हाँ, नहीं, ओके, और सुन ना,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने एक फॉर्म बनाया सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्म बनाया। उसके बाद हमने ये किया कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन में हमने डॉम के थ्रू अपने यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड्स को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। फिर हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर हमारी ये दोनों फील्ड्स जो हैं, जो ए और बी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अगर ये खाली होंगी तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एरर प्रिंट करना है, ठीक है। तो रिटर्न हमने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। अगर ये दोनों फिल होती हैं तो फिर हमने एल्स में लिख दिया ट्रू। तो नीचे हमने आके एक इवेंट लगाया, क्योंकि हम बटन के क्लिक पे ये सारा परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक इवेंट लगा दिया, ठीक है। अब इस इवेंट पे हमने क्या किया, इस इवेंट पे हमने अपने फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न को कॉल किया। जैसे ही अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो एरर प्रेजेंट होता है। अगर दोनों फील्ड्स जो हैं वो फिलअप होगी तो फिर एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास, तो ये यहाँ पे ही रुक रहा है। तो अगर अब हम दोनों चीजें यहाँ पे कर लेते हैं तो अब हम आगे लेके जाते हैं, तो ये चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके अलावा जो है कोई और फील्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई यूजर नेम पासवर्ड तो हो गया, अगर हम फुल नेम, लास्ट नेम, क्लास, ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसी तरह ही काम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये था हमारा फॉर्म वैलिडेशन, जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड, तो लॉगिन पेज वैलिडेशन हम बोल सकते हैं इसको, जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड जो है उसको यूज किया, ठीक है। लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन, ठीक हो गया। लॉगिन पेज की हमने वैलिडेशन, फॉर्म की वैलिडेशन जो है वो हमने कर ली है। तो इसी तरह हम जो अपना साइन अप पेज बनाते हैं उसकी भी वैलिडेशन हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। हम इनको एक्सेस कर लेते हैं, अगर फील्ड्स हमारी कंप्लीट नहीं होंगी तो वो वहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। तो हम साइन अप की वैलिडेशन भी इस तरह करते हैं और लॉगिन फॉर्म की वैलिडेशन भी हम इस तरह करते हैं। और ये हमने सारी वैलिडेशन की अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट के तीन मेन टॉपिक जो हैं, फंक्शन, उसके बाद डॉम, डॉम के बाद इवेंट, जो है इन तीनों को हमने यूज़ किया है, ठीक हो गया।